पीआर चांसेस सबसे ज़्यादा बेटर कहाँ पे हैं? पीआर चांस हैं मेलबर्न के अंदर? मैं मर्डॉक यूनिवर्सिटी से कर रहा था लेकिन अब अपोली में आ गया। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, बाद में पूछ। तो दूसरी चीज़ों को देख लोग के ट्रैफिक नहीं देते ब्रो, अर्निंग का बताओ। बहुत कुछ अर्निंग देखते हैं, अकेले ट्रैफिक नहीं होता। अच्छा चल। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि क्लास में मेरा अजीम और आप देख रहे हैं अजीम थॉट्स। हमारे साथ हैं सरमद भाई हैं मेलबर्न से, और आप कहाँ से हैं? पर्स से। अच्छा पर्थ से, ठीक है। तो आज हम कंपैरिजन करने लगे हैं पर्थ वर्सेस मेलबर्न, ठीक है। तो सरमद भाई सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं, तो इनसे आप पूछते हैं सवाल जो आपके सवाल जो आप करते हैं फिर पता लगेगा। अच्छा सबसे पहले बताएं कि मेलबर्न की लाइफ कैसी है? मेलबर्न की लाइफ सर बेहतरीन है अगर आप काम करने वाले हों तो। काम करने अगर आप काम करने वाले नहीं हैं तो फिर घर वालों से पैसे मंगवाएं और काम करें। तो क्या मतलब कि आपने वैसे डिग्री कौन सी की थी यहाँ पे? मैंने मास्टर्स किया भाई आईटी में। मास्टर्स की आईटी में कौन सी यूनिवर्सिटी से? आरएमआईटी से। और सेमेस्टर की फ़ीस कितनी थी? $16,000। $16,000 आप यहाँ पे घर निकाल लेते थे या फैमिली से? तो क्या फ़ीस निकल जाती है आपकी या कुछ घर से मंगाने पड़ते हैं? फीस मतलब कि 24 घंटे वर्किंग राइट्स है तो, और साथ जब फ्री होते हैं टाइम 1 महीने की छुट्टियाँ आती हैं तो तब आप काम करें ना तो थोड़ी बहुत $4-5 आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस पीछे मंगवानी पड़ती है। बाकी ऑल गुड, आराम से निकल आती है 10-12 हज़ार ईजिली। ओके भाई, पर्थ के बारे में कैसी है? सभी कहते हैं कि पर्थ गाँव है। उधर बस उधर उधर देख के, हाँ देख रहा हूँ तू क्या अच्छा, सही है। मजाक समझा हुआ तूने? पर्थ के लोंडे बता तो रहा हूँ बड़े, ना, पार्ट के लोंडे बड़े गुस्से एटीट्यूड वाले तो होगा थोड़ा सा। ओके, डॉक्टर साहब की सिस्टम निज़ाम पर्थ की लाइफ यार बहुत मतलब सुकून की है, ना कोई ट्रैफिक ना हलचल ना कोई काम। ना कोई काम। कम तो ज़्यादा एंजॉय थोड़ा सा करो। ना आप निकल रहे हैं बाहर से ना, इतने लंबे हैं आप। अच्छा क्या मतलब क्या डिग्री कर रहे हैं आप? मैं भी मास्टर ऑफ आईटी कर रहा हूँ। मास्टर ऑफ आईटी कर रहे हैं, मतलब कि अच्छा कहाँ से कर रहे हैं? मैं मर्डॉक यूनिवर्सिटी से कर रहा था लेकिन अब अपोली में आ गया। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा मतलब कि फीस इजीली निकल जाती है पर्थ में? हाँ भाई, लोग कहते हैं कि यार पर्थ एक गांव है, रीजनल है ना, वो मेलबर्न अच्छा है, सिडनी अच्छा है, बड़े सिटीज़ हैं, पर्थ छोटा सिटी है, क्या सीन है? यार वो तो डिपेंड करता है ना, मतलब ये अगर आप ट्रैफिक के हवाले से और दूसरी चीज़ों को देख लोग के ट्रैफिक नहीं देते ब्रो, अर्निंग का बताओ। बहुत कुछ देखते हैं, अकेले ट्रैफिक नहीं होता। अच्छा चल ठीक है, ठीक मतलब है, आप अर्निंग मेरे ख्याल से अब तकरीबन आप अगर मेलबर्न चूज करना चाहें, पर्थ चूज करना है, क्या चूज करना मैं है? पर्थ चूज़ करूँगा ओके, क्योंकि पर्थ गुड। बहुत सुकून। अच्छा मुझे बताएं लिविंग का सीन क्या है, मतलब क्या कितनी लिविंग है आपकी, वीकली है, मंथली, क्या सीन है? और थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ना आपने थोड़ा सा प्रॉपर गाइड करना है कि क्या सीन है। अच्छा, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें ना तो अगर आप मंथली बेसिस पे चल रहे हैं ना तो अराउंड अबाउट एक्सपेक्ट करें, अगर आप सिटी से ज़रा दूर रह रहे हैं ना, मतलब कि 15-20 किलोमीटर के रेडियस से बाहर आप रह रहे हैं ना, तो आराम से आपका रेंट होगा 550 से 600। 550 वीक और मंथली का 550 से $600 पर मंथ होगा। और ग्रॉसरी और सब कुछ मिला दो तो आप माइक की सब कुछ मिला दो तो और इसको अगर $1,000 मान के चले मंथली का, मंथली 1000 विद ऑल रेंट्स और ग्रॉसरी सब। ग्रोसरी छोड़ दो, ग्रोसरी के बाद में आएंगे, रेंट्स का बताओ सिर्फ रेंट है तो 550 से 500 $600 मान के चले। कन्वर्ट करो, वीकली कितना? $150 $150 पर वीक। और ये आपको सिटी शेयरिंग में है या अपना? नहीं, इंडिविजुअल रूम है। ये रूम है। लेकिन अगर ये वाली बात, अगर आप सिटी के करीब आ जाते हैं ना तो फिर आपको ये वाला काम $600-650 मिलेगा पर अभी मंथ। आप सिर्फ मेलबर्न में कहाँ रह रहे हैं? मैं एपिंग में में रह रहे हैं। वो 25 से 30 किलोमीटर दूर है सिटी से ना। ओके। लेकिन अगर आपका गाड़ी नहीं है तो फिर आप रिकमेंड करें कि सिटी के ज़रा करीब ही रहे। यही वाला रेंट अगर है, अगर आप सिटी के करीब रह रहे हैं 5 किलोमीटर के रेडियस है तो अपना आप ये इतना ही रेंट दोगे, लेकिन आप शेयरिंग में दोगे तो फिर, वरना अगर आप सिटी के करीब और रहना चाहते सिंगल बेड के साथ, मतलब शेयरिंग के साथ नहीं रहना चाहते, तो आप दोगे 1000 से 1200 पर मंथ सिर्फ रेंट के अंदर। तेनू आशा के तू आ जाना मेरी पर्थ दे हालात देख के हैं। की सीन है पर्थ की सीन है चौधरी साहब? यार डिपेंड करता है, मतलब उर्दू पंजाबी शुरू हो नहीं गई। जो मर्जी बोलो। डिपेंड करता है कि अगर आप मतलब भी सिटी के करीब रहते हो तो उस लिहाज से आपका रेंट भी मतलब मोस्टली है। अगर आप सिंगल में रहते हो तो तकरीबन 150 से 200 और 230। सिंगल आपको 150 मिल जाता है? हाँ, कहाँ मिलता है? मेरे साथ दोस्त रह रहे हैं 130 दे रहे हैं। 130, लेकिन मेरी आप नॉर्मल मतलब वो डिपेंड करता है ना, अगर आप दोस्तों के साथ हो, लीज पे हो। हाँ, लीज लिया होगा एज अ फ्रेंडली, हाँ। नहीं आप सिर्फ एक किसी घर में जाते हो और सिंगल एवरेज 150 से 170 में मिल जाता है। 170 मिल जाता है, इंक्लूडिंग ग्रोसरी और सब कुछ? नहीं, ग्रोसरी कहाँ से, ग्रोसरी और इंक्लूडिंग रेंट्स कब तो? रेंट मैं जा रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ तकरीबन 130। 130, ठीक है, हम सारे मतलब ये सारे दोस्त हैं इकट्ठे तो। ओके। अच्छा मेरी अपनी जो सिचुएशन है प्रॉपर, मैं भी जो पर्थ में रह रहा हूँ, डॉक्टर साहब की अपनी है। डॉक्टर साहब रह रहे हैं, इनके 5-6 दोस्त हैं, उन्होंने एक घर लिया हुआ है, ठीक है, और वो फिर घर 600-700 का होगा, वो सब डिवाइड कर लेंगे। अगर आप डायरेक्ट पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से या कहीं से भी आ रहे हैं
तो घर आपको ना 200 से कम नहीं मिलेगा, 250 सॉरी कमरा एक रूम शेयरिंग में 150 मिल जाएगा, और अगर आप जा रहे हैं सिंगल के लिए तो 220-200 तो आपको लेंगे ही लेंगे, मतलब इसमें रेंट से इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह हाँ ये चीज़ें इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा मुझे बताएं क्या, अच्छा एटमॉस्फेयर के लाभ से क्या मतलब, क्या अच्छा है मेलबर्न अच्छा है, सिटी लाइफ कैसी है उसकी? अगर मेलबर्न की बात करें ना सिटी के लिहाज से, मतलब कि तो सिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, गाड़ी पे गाड़ी, बिल्डिंग पे बिल्डिंग है। पर्थ की भी सेम ही हालत है, लेकिन मेलबर्न की बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है। सारा का सारा सिटी के इवन जो 10 किलोमीटर का रेडियस है वो सारा का सारा बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया ना। तो अगर आप एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहाँ पर सिटी के अंदर रहना बेवकूफ़ी है, लेकिन अगर आप सिटी से बाहर चले जाते हैं दूर एरिया के अंदर, तो वो आपको ज़रा ज़्यादा रिलायबल या सूटेबल रहेंगे आपके लिए। सो सब किया है थोड़ा की सीन है, पर्थ में ट्रैफिक है ही नहीं इतनी एज Traffic है ही कम्पेयर टू सिडनी मेलबर्न। और नाइट लाइफ कैसी है? नाइट क्या? लाइफ तो मतलब ये आपको तकरीबन 6 बजे के बाद इधर कोई नज़र नहीं आएगा वीकडेज़ में। अच्छा वीकडेज में सब सो जाते हैं। हाँ, और जैसा कि मैंने दोस्तों से भी सुना कि नाइट लाइफ जो मेलबर्न की है ना वो अच्छी बेहतर है, है। अच्छी है। हाँ, लेकिन और फिर उसके भी अलावा आप फिर भी ट्रैफिक अगर अभी आपसे मैंने थोड़ी देर पहले ट्रैफिक सवाल जो है पूछा ना, जाए कि आपको पर्थ अच्छा लगता है या क्योंकि मेलबर्न? मैं यार आई पर्थ था तो मुझे मतलब भी अब बहुत यहाँ कंफर्टेबल है इधर, comfortable हो गया। क्योंकि दोस्त भी है ना तो मेलबर्न वगैरह में, तो उन्होंने बताया। अच्छा आप करते हैं क्या, मतलब क्या जॉब क्या करते हैं? मैं सिक्योरिटी करता हूँ फुल टाइम। सिक्योरिटी और वो पहले उबर ईट करता था, लेकिन अब सिक्योरिटी करता हूँ। अच्छा अच्छा, शुरू में अगर मेलबर्न में एक बंदा आ रहा है तो स्टार्टिंग में उसे ऐसी कौन सी जॉब्स को हंट करना चाहिए जो उसकी शुरू में मतलब कि किचन मनी निकल आए और उसकी थोड़े से एक्सपेंसेस निकल जाए? मतलब इतना जॉब एकदम तो नहीं मिल जाती ना अगर पाकिस्तान इंडिया से कोई बंदा आ रहा है, तो मेलबर्न में उसको स्टार्ट में क्या करना चाहिए, मतलब उसके मतलब क्या कौन सी जॉब्स को कैच करना चाहिए जो ईजिली है? अगर जॉब्स की बात करें ना तो जॉब्स अवेलेबल बहुत होती है, लेकिन बिल्कुल अगर बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं ना तो सबसे बड़ी मशवरा तो यही होगा कि भाई आप अपना लाइसेंस तो एटलीस्ट बनवा के लाएं। तो लाइसेंस तो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप गाड़ी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा मशवरा तो आप उबर ईट से स्टार्ट लें और एज सुन एज पॉसिबल उबर ईट से मूव कर जाएं अगर किसी भी जिनके जॉब पास की तरफ। लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है तो आप उबर ईट साइकिल से स्टार्ट लेंगे और एज सुन एज पॉसिबल रेज्यूमे बांध के कहीं ना कहीं किसी एफ सी मैकडोनल्ड वहाँ पे चले जाए, क्योंकि उबर ईट की जो इनकम है वो रिलायबल नहीं है। एक दिन अच्छा बनेगा, एक दिन अच्छा नहीं होगा। अगर आपको स्टैटिक पे मिल रही है ना तो आप ज़्यादा बेटर रहोगे। और सिक्योरिटी का लाइसेंस जितना जल्दी अवेल कर सकते हो वो अवेल कर लो, तो वो आपको पार्ट टाइम या बैकअप के तौर पर अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। और व्हाट अबाउट पर्थ जॉब के बारे में जॉब के बारे में? वही ना, हर स्टेट का अलग रूल है कि मतलब कि जैसे आपका लाइसेंस है इधर डब्ल्यू में आपका 3 साल पुराना होना चाहिए, तो उसके बाद आप अपना मतलब कि डब्ल्यू का लाइसेंस बनवा सकते हो। और उसी तरह मेलबर्न का भी कोई इस तरह रूल हैं। मतलब पर्थ में जॉब्स कौन सी अच्छी हैं? पर्थ में आप क्या जॉब कर रहे हैं? मैं उबर। ऊबर कर रहे हैं, ओके। मोस्टली स्टूडेंट ऊबर करते हैं, वाई? वो असल में बंदा Comfort- कंफर्ट फील करता है, comfort और उसके अलावा मतलब भी कोई हर इतनी- डराम हो हाँ, जाता है बंदा हाँ, ओके ओके। क्योंकि जब दिल किया निकले काम पे, जब दिल किया ना निकले अपना बिजनेस। अच्छा सबसे अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ जो हर स्टूडेंट का क्वेरी होती है कि पीआर चांसेस सबसे ज़्यादा बेटर कहाँ पे हैं? पीआर चांस हैं मेलबर्न के अंदर? नहीं, पीआर चांस की अगर आप बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है आप कोर्स कौन सा लेकर आ रहे हो। लेकिन अगर आप कोर्स कोई भी लेकर आ रहे हो तो वही कोर्स अगर आपको पर्थ में मिल रहा है या किसी रीजनल स्टेट में मिल रहा है ना तो 110% आप उधर मूव करें। और अगर ये बात मुझे कोई पहले बताता ना तो मैं डायरेक्ट मेलबर्न की जगह किसी रीजनल स्टेट पर डायरेक्ट जाता हूँ, वहीं से अपना कोर्स कंप्लीट करता, क्योंकि उसके एडिशनल पॉइंट्स और आगे एडिशनल एडवांटेजेस हैं एडिशनल टीआर के मामले में भी। मेलबर्न में वो सब नहीं है। पर्थ के बारे में क्या पीआर पर्थ में लोग यही तो है। कह रहे हैं भाई पीआर पर्थ में हर जगह पीआर बांटी जा रही है, रात को पीआर मिलती है तो स्टार्ट हो जाते हैं, क्या सीन है यार? पीआर चांसेस हैं? वो तो आपकी पहली बात तो ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। मतलब भी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें आपको 65 पे भी आ जाता है इनवाइट। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिन पे आपको 105। तो as और compared सबसे to- आप कहना चाह रहे हैं as a पर्थ man- का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको 5 पॉइंट मिलेंगे रीजनल के, ठीक है, स्टडी अगर आप इधर करते 2 साल की। Okay. और उसके अलावा अगर आप इधर स्टडी करते हैं उसके बाद आप टीआर डालते तो 1 साल आपको एज़ कम्पेयर टू मेलबर्न और सिडनी 1 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आपके पास 1 साल एक्स्ट्रा हो जाता है। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। मोस्टली आई थिंक ये चीज़ें बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं अपने इंटरव्यूज़ के अंदर कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जितने भी एशियन कंट्री हैं, वो आते हैं किसी भी सब्जेक्ट में इनरोल हो जाते हैं वहाँ से और यहाँ पे आके वही पढ़ते हैं। उन्हें नहीं पता होता इसमें पीआर के चांसेस क्या हैं, स्टार्टिंग में नहीं पता होता यार इसका हमें क्या पॉइंट सिस्टम क्या होता है, हमने पॉइंट्स को कैसे गेट करना है। इन दोनों से पूछते हैं कि हमें कौन से ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए जो इन फ्यूचर हमें हेल्प भी करें एज अ हमारी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन के लिए और पीआर में भी उसमें हेल्प मिले। तो सरमत आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे हैं जिनको स्टूडेंट्स को चूज़ करना चाहिए?
जो सबसे ज़्यादा अच्छे कोर्सेज है ना, जो मेलबर्न के अंदर आपको बहुत कम पॉइंट्स के ऊपर पीआर है। जैसे हम मास्टर्स में आईटी के अंदर तो इधर तो 100+ पॉइंट्स पर है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि मेलबर्न में आपको अच्छे तरीके से मिल जाए पीआर बहुत जल्दी, तो वो फिर आप ट्रेड कोर्सेज में आ जाए, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोर्स आता है। ब्रिक लेयरिंग आ जाता है, पेंटिंग आ जाता है, कारपेंट्री आ जाता है, जितने भी ट्रेड ऑक्यूपेशन है। तो इसमें आपका जॉब रेडी प्रोग्राम ज़रा टफ होता है, लेकिन जी सब तुसी मिस्त्री की गल कर रहे हो? हाँ हाँ, ओके ओके मिस्त्री को हाँ, मिस्त्री यहाँ पर अभी लास्ट राउंड में 65 पे आए हैं। रिस्पेक्ट ट्रेड कोर्सेज। अच्छा चौधरी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है? जारी बात है यार, जो मर्जी डिग्री पे आए मास्टर करें ठीक है, और उसके साथ ही आप सोचें कि मतलब कि बाद में या तो उसके साथ ही कोई ना कोई हल निकाल दें, क्या निकाल लें? किसी कंसल्टेंट के, या माइग्रेशन जो अच्छा ला रहा है उससे बात करें, और उसके साथ अपना भी रिसर्च करें। ये नहीं कि बस उसने जो कह दिया कर दिया, तो उसके बाद मतलब ये आप सारा कुछ सारा सही तरह से मैनेज करके सारा लेके चलें तो हो जाता है। ठीक है। अच्छा चलें, अगर आपके माइंड चलें इस इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। आपके माइंड में कोई और क्वेश्चंस आ रहे हैं कमेंट में भाई बताएं, हम और रिसर्च करते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको देने की कोशिश करते हैं। इस इंटरव्यू को यहीं हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, थैंक यू मौलवी थैंक यू साहब। सर, थैंक यू, डॉक्टर साहब, आपकी thank you। बहुत मेहरबानी। थैंक यू आपके टाइम का। ठीक है, कद थोड़ा लंबा कर दो, मेरा हाथ थक गया यार। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।